हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारा स्टैंड फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। ये आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 2 प्रतिलेखन संख्या 21 और 22 है, जिसको हम आपके लिए ऑनलाइन मोड में 120, 80 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति पर उपलब्ध करा रहे हैं। ऑनलाइन लाइव लिखने वाले छात्र तैयार रहें, रेडी। इसके पश्चात आप ऑफलाइन मोड में भी इसको यूट्यूब पर लाइव ना लिख के कभी भी लिख सकते हैं। सभी तैयार हो जाइएगा, रेडी। सभापति महोदया, खेतीबाड़ी के लिए ट्रैक्टर के बारे में छोटे किसानों को कुछ रियायत देनी चाहिए, जिससे वे लाभ उठा सकते हैं। आज ट्रैक्टर बहुत महंगे हो गए हैं। डीजल की महंगाई की वजह से आज आम किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद पा रहे हैं। जहां तक बैंकों से ऋण लेकर खरीदने की बात है, जब से यह सरकार आई है तब से बैंक बिल्कुल ठप हो गए हैं। आप हरियाणा में चले जाएं, वहाँ काम बिल्कुल ठप है। चौधरी साहब, उप प्रधानमंत्री यहाँ बैठे नहीं हैं। जिस कमेटी में वे हैं, उस कमेटी का मैं भी सदस्य हूँ। मैं जानता हूँ किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जिन किसानों से वायदा किया गया है, उनका कोई काम नहीं हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसानों को ऊपर उठाना चाहते हैं तो ट्रैक्टर की कीमत कम कीजिए, डीजल के दाम कम कीजिए, वरना यह जो कागज़ों पर है, इस पर मैं यकीन नहीं करता हूँ। जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं, वे खेत मजदूरों से काम कराते हैं और भू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने देते हैं। इससे होता यह है कि जो मजदूर काम करता है और जिसको कानून के अनुसार उस जमीन का मालिक बन जाना चाहिए, वह रिकॉर्ड न होने से मालिक बनने से वंचित हो जाता है। स्थिति यह हो जाती है कि वह खेत में अन्न उगाता है, लेकिन इस देश में उसकी कहीं कोई जमीन नहीं होती। सभापति महोदया, एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को तो इस देश में सभी तरह के अधिकार और शक्तियाँ हैं। वह IAS अफसर भी बनकर नौकरी और जमींदारी भी करता है। उसी परिवार का एक व्यक्ति संसद सदस्य बन जाता है और इस प्रकार से देश की सेवा करने के नाम पर सारा खानदान मौज लूटता है। किंतु दूसरी ओर इसी देश में गरीब खेत मजदूर हैं, जिनको कोई अधिकार नहीं, जिनकी इस देश में
कोई जमीन नहीं। ऐसा क्यों? इसका यही कारण है कि वे अपने निर्धन लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं की। आपने उनको वोट देने का तो अधिकार दिया, लेकिन काम करने और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए मैं सभी पार्टी के बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान करने में सभी पार्टियों के लोगों का सहयोग करना चाहिए। सभापति महोदया, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि 40,000 रुपये तक का ऋण जमींदारों को भी दिया गया, जिसे अब माफ़ किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि उनकी जानकारी गलत है। 10,000 रुपये तक का ऋण छोटे किसानों, मजदूरों और छोटे कारोबार करने वालों का है, जिसे सरकार ने माफ़ करने का फैसला लिया है। ऐसा लगता है कि मेरे साथी मेरी बात समझ नहीं पाए। मैं कहना चाहता हूं कि आपने 10,000 रुपये तक का ऋण माफ़ करने का जो निर्णय लिया है, उसमें अनेक जमींदार लोग भी आ गए हैं। अब प्रश्न है कि खेती कौन लोग करते हैं? उसमें छोटे किसान भी हैं, बड़े किसान भी हैं और खेतीहर मजदूर भी हैं। आपने इसमें छोटे किसानों और खेतीहर मजदूरों की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि कुछ ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न किया है जो इसके पात्र नहीं है। इस तरह हरित क्रांति को खत्म करने की बात की जा रही है। अच्छा यह होता कि सरकार स्पष्ट तौर से कहती कि 10,000 रुपये तक ऋण उन लोगों के ही माफ़ होंगे जो छोटे किसान हैं और खेतीहर मजदूर हैं, हरिजन आदिवासी हैं। उनके लिए ही प्रावधान किया जाता है। जो दबे हुए कुचले लोग हैं, तो बात समझ में आती उनके लिए प्रावधान किया जाता जो गांवों में आपके जमींदारों की बेगार करते हैं। उनके लिए आपने कुछ नहीं किया, कोई प्रावधान नहीं किया। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूँ और मेरे अतिरिक्त वहाँ अन्य कई माननीय सदस्य हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं। हमारे यहाँ पहाड़ों पर सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि खेती के लिए पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पाती। पहाड़ों पर खेती उस वक्त तक अच्छी नहीं होगी तब तक हम सिंचाई का इंतज़ाम ना करें। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि वहाँ पर सिंचाई का इंतज़ाम किया जाए। सभापति महोदया, यूँ तो हमारे वैज्ञानिक अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने खोज करके देश में उत्पादन बढ़ाया है। उनके कारण देश में हरित क्रांति आई है।
बड़े बड़े काम हुए हैं, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर फलदार वृक्ष लगाकर ही खेती कर सकते हैं। बहुत सी जमीन है जो सरकारी है और जंगलों में उजड़ी पड़ी हुई है और वह गांव के साथ साथ लगती है। विराम। यह हमारा 10 मिनट का डिक्टेशन समाप्त हो गया, जो कि किताब के आधार पर 800 शब्द हैं और 10 मिनट से कम समय में हमने 9:30 में इसको समाप्त किया है। गूगल मीट का लिंक दिया गया है, जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। फ़ोन आने की वजह से कुछ व्यवधान हुआ है।